हम सब ने इंग्लिश में एक कहावत सुनी है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। हमारे बहुत सारे वैदिक ग्रंथ ऐसी ही किसी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से आविर्भूत हुए हैं। जैसे कि हमारी भगवद गीता, जहाँ अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा से कुछ प्रश्न किए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनके उत्तर दिए थे और हमें भगवद गीता मिली। आज हम एक ऐसी ही उपनिषद की कथा सुनेंगे कि वो कैसे प्रकट हुआ और उनका स्थान यजुर्वेद में है। आज हम बात करेंगे कठोपनिषद कैसे उत्पन्न हुआ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कल्प कथाएं। बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं। एक तपोवन में वज्रश्रवस ऋषि अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। उनका पुत्र नचिकेता बहुत ही बुद्धिमान, तेजस्वी और मेधावी था। वज्रश्रवस ऋषि खुद भी एक गुणीजन थे, अपने दान धर्म से बहुत ही प्रसिद्ध थे, लेकिन अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। तुरंत ही क्रोधित हो जाते थे। नचिकेता कुशाग्र बुद्धि वाला था। वो जो पढ़ता था, सुनता था, उसे तुरंत ही याद हो जाता था। एक बार वज्रश्रवस ऋषि ने विश्वजित यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसमें अपनी सारी प्रिय वस्तुओं का दान करना होता था। यज्ञ शुरू होने से पहले आचार्य ने वज्रश्रवस ऋषि को क्रोध से बचने के लिए सावचेत किया। साथ में ऐसा भी कहा कि यज्ञ के बीच में अगर आप क्रोधित हुए तो यज्ञ का कोई फल न मिलेगा, अतः अपने मन को शांत रखिए। यज्ञ शुरू हुआ। बड़े ही महोत्सव के साथ दिनों दिन तक यज्ञ चलता रहा। जब दान देने का अवसर आया, तब ऋषि ने अपनी गौशाला से दुबली, पतली, वृद्ध और बीमार गायों का दान करना आरंभ किया। यह सब देखकर नचिकेता के मन में आया कि पिताजी यह गलत कर रहे हैं। दान हमेशा प्रिय और श्रेष्ठ वस्तु का होना चाहिए। अपने पिताजी को यह गलती करने से रोकने के लिए नचिकेता के मन में एक विचार आया। उसने अपने पिताजी से कहा, अब मेरा दान किसको दोगे? यह सुनकर ऋषि को क्रोध आया, लेकिन आचार्य की बात याद आई तो अपने क्रोध को उन्होंने नियंत्रित कर लिया। तब नचिकेता ने ऊंची आवाज में अपना प्रश्न फिर से दोहरा दिया कि पिताजी, आप मेरा दान किसको करेंगे? मुझे कौन ले जाएगा? यह सुनकर वज्रश्रवस ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में बोल दिया कि मैं तुम्हें यम को दूंगा, मृत्यु के देव को दूंगा। सब ने ये सुना और सब हैरान हो गए कि इतना छोटा सा बालक और उसकी यह दुर्गति। यह सोचकर सब परेशान थे। क्रोध के कारण अपने आप से जो गलती हुई, उससे वज्रश्रवस ऋषि के मन में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ। पर अब तो वो दे चुके थे, बोल चुके थे, तो कुछ हो नहीं सकता था। उनका मन ग्लानि से भर गया। यज्ञ भी आधा रह गया। यह सब देखकर नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपने जो बोला है उस वचन को सत्य करने के लिए मैं अवश्य यमराज के पास जाऊंगा। आप मेरी चिंता न करें, मैं यमराज की सेवा करूंगा और उनके साथ रहूंगा। अपने पुत्र के ऐसे वचन सुन के अपने पुत्र की उनके प्रति जो प्रेम की भावना व्यक्त हो रही थी कि पिता के वचनों के लिए वो मृत्यु के देव के पास जाने के लिए भी तैयार हो गया, ये देखकर पिता का मन और ग्लानि से भर गया। तब नचिकेता ने कहा कि आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने अपने माता पिता और वहाँ सभी उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और यमलोक जाने के निश्चय से निकल पड़े। यमलोक तो वे पहुँच गए, पर वहाँ यमराज विद्यमान नहीं थे। वे किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। नचिकेता वहाँ पे उनका इंतजार करता रहा, बिना कुछ खाए पिए। 3 दिन तक उन्होंने यमराज की प्रतीक्षा में तपस्या कर ली। जैसे ही यमराज वहां आए और एक छोटे बालक को अपने द्वार पे खड़ा देखा, तो उन्होंने बालक से पूछा कि क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तो नचिकेता ने बता दिया कि मेरे पिता के वचनों को सत्य करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ आपके पास। यमराज बहुत प्रसन्न हो गए और यमराज ने बोला कि तूने मेरा इंतजार किया 3 दिन तक, बिना कुछ खाए पिए मेरी प्रतीक्षा की, इसलिए मैं तुझे 3 वरदान देना चाहता हूँ।
पुत्र मांग लो, जो भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। ये बात सुनकर नचिकेता ने प्रणाम किया और कहा कि सबसे पहले तो मेरे पिताजी के मन की ग्लानि दूर हो, उनका यज्ञ जो आधा रह गया है, उनके कारण जो दुख हुआ है वो दूर हो, और उन्हें याद न रहे कि उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया था ताकि वो शांतिपूर्वक जी सके। यमराज ने नचिकेता की यह बात सुनकर प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पिता खुश रहेंगे। अब दूसरा वर मांगो पुत्र। दूसरे वर में नचिकेता ने यमराज से यज्ञ विद्या सिखाने का अनुरोध किया कि आप मुझे वो यज्ञ विद्या दीजिए जो आप जानते हैं। तब यमराज ने कहा कि पुत्र, ये विद्या बुद्धिमान और श्रुतिधर, मतलब जो सुन के ही याद रखते हैं, उन लोगों के पास ही टिकती है। मैं तुम्हें देता तो हूँ, पर तुम्हारे हृदय में ये स्थिर होगी कि नहीं, ये बाद में पता चलेगा। उन्होंने नचिकेता को अग्नि विद्या की शिक्षा दी और सारी शिक्षा के बाद यमराज ने उसको पूछा कि तुम्हें इसमें से कौन कौन सी बातें याद है। तब नचिकेता ने सारी की सारी बात बिना कुछ भूले दोहरा दी और यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि पुत्र, तूने जिस तत्परता से इस विद्या को आत्मसात किया है, इस कारण इस विद्या का नाम अब तेरे नाम से जुड़ेगा और नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। ये अग्नि विद्या अब नचिकेता अग्नि नाम से प्रसिद्ध होगी। यमराज ने कहा कि पुत्र, अब तीसरा वर मांगो, क्या चाहते हो। तब नचिकेता ने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। आत्मा अगर मरती नहीं है तो वो कहाँ जाती है, आत्मा का स्वरूप क्या है। कृपया आप मुझे वो आत्मा का ज्ञान प्रदान करें। नचिकेता जैसे बालक के मुंह से ऐसी बात सुनकर यमराज चौंक गए और उन्होंने मना करते हुए कहा कि पुत्र, तुम इस पृथ्वी का राज्य मांग लो, तुम संपत्ति मांग लो, तुम दुनिया के कुछ भी सुख मांग लो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा, पर ये आत्मज्ञान रहने दो, क्योंकि देवताओं को भी ये आत्मज्ञान सुलभ नहीं है। तब नचिकेता ने कहा कि मृत्यु के बाद जो सब छूट जाने वाला है, जो मेरे साथ आने वाला नहीं है, वो सब मांग के मैं क्या करूँगा। राज्य मेरे साथ नहीं आएगा, संपत्ति भी मेरे साथ नहीं आएगी। अगर आप देना चाहते हो तो आप मुझे आत्मज्ञान ही दो, और जब देवता भी नहीं जानते इस ज्ञान को, तब तो आप मुझे दो ही दो। क्यों? क्योंकि मैं और किसी से ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा जो आपके पास से पाऊंगा। तो कृपया देना हो तो मुझे आत्मज्ञान दो, आप मुझे वर देने से बंधे हुए हो, तो कृपया मुझ पे कृपा करें। बालक की ऐसी तीव्र जिज्ञासा देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया, जो मृत्यु के बाद भी रहता है और परम कल्याणकारी है। यह सब पाकर प्रसन्न होकर जब नचिकेता वापस अपने पिता के पास लौटा, तो पिता उन्हें वापस देखकर बहुत खुश हुए। वाजश्रवस ऋषि ने उनको गले लगाया और ऐसा पुत्र पाकर अपने आप को भाग्यवान समझकर प्रसन्न हो गए। नचिकेता और यमराज के इस संवाद से कृष्ण यजुर्वेद का कठोपनिषद हमें प्राप्त हुआ। आज भी नचिकेता को सबसे कम उम्र का जिज्ञासु साधक माना जाता है, जिनके मन में ब्रह्म जिज्ञासा जागी थी। ऐसी ही दूसरी उपनिषद, वेद और हमारे प्राचीन ग्रंथों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।